क्या लेके आई है? भिंडा। भिंडा? हाँ देखो। तो गाइस आज हम बनाएंगे भिंडा। भिंडी। देखो। हाँ ये रही, आज हम भिंडी की सब्जी भिंडा बनाते की हैं। सब्जी बनाई लो। भिंडा तो भी अब सीजन चल गया इन सब्जियों का, तो आज इनको खाएंगे। भिंडा। भिंडा। तो इन बर्तनों को लेके जाओ बाहर, चलो जल्दी जल्दी रखो। और फिर मेरे को 2 साबुन ला के दो बर्तन धोने वाले। तो गाइस मैं अभी अब सफाई कर लेती हूँ। टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं। तो अपना ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, जो फिर मैं कल इसको अपलोड करूँगी। तो अब डेली व्लॉग गिरना है तो डेली मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ये लो जाओ। देखो गाइस मुझे पैसे मिले चीज खाने के लिए। चीज के लिए नहीं है, 2 साबुन लेके आने, निप लेके आने, निप वाह। ठीक है, तो बर्तन वर्तन धो लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। तो कल मैं क्या, तो गाइस चलिए कर लेते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे काम करके। तो गाइस ये रखे हैं बर्तन, इनको मैं उठा लेती हूँ धोने के लिए। मैं 5 के बाद साबुन ले आई और बस एक 5 की चॉकलेट। पिटाई भी बहुत लेके आई है। देखो अलग अलग नहीं चाहिए, निपी चाहिए। वो दूसरा वाला साबुन खराब है, निकाल, दोनों को निकाल अब उसमें से। खाली ऐप करने आते हैं। दोनों की पिन्नी फाड़ के उसमें रख दे कटोरी में। उसकी राख साफ कर दियो पहले पानी से, निकाल के फेंक दे इसको। ठीक है, मैं तुम्हें झाड़ू लगा लूँ। मैं धो लूँगी अपने आप, बस जो काम बोला उसको कर ले। मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। ये मैंने उठा लिया अपना हथियार, और अब हम कर लेते सफाई। झाड़ू लगाते हैं। तो गाइस कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, तो मेरे को खुद ही लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कैमरा खुद पकड़ना पड़ेगा, झाड़ू भी मुझे ही लगानी पड़ेगी। तो मैं आपको मिलती हूँ झाड़ू लगा के। देखो गाइस ये स्कूल से तो आती है, लेकिन नीचे देखो, बेल्ट नीचे पड़ी है, बैग यहाँ रखा है, कॉपी यहाँ पड़ी है, ड्रेस यहाँ पड़ी है। कोई भी चीज़ ये यूँ नहीं करती कि ले मम्मी की मदद कर दूँ, उन्हें उठा के रख दूँ। बोतल भी भरी पड़ी है, बोतल में भी पानी है। इनको अभी एक जगह ही रख देती हूँ। टिफिन बाहर दे के आती हूँ, उसको धो लेगी, बोतल और टिफिन दोनों। टिफिन पकड़ो। सफाई से करना है काम, साफ धोने बर्तन बिल्कुल। ठीक है, झाड़ू लगाते लगाते करके आई हूँ मैं। और बेड मैंने साफ़ कर दिया बिल्कुल, बस इसकी ड्रेस है, ये अभी धोनी है मेरे को। तो ये धोऊंगी नहीं, आज बृहस्पति है, तो दूसरी वाली ड्रेस पहन लेगी। इसको मशीन में डाल देंगे। इस पिन्नी को उठा के हम चूल्हे में रख देते हैं, क्योंकि इससे फिर अब शाम के टाइम चूल्हा जलेगा तो ये काम आएगी पिन्नी। आगे देखो।
मैंने अपने बच्चों को बोल रखा जब तुम लोग नहाते हो तो अपने कपड़ों को कम से कम मशीन में डाल दिया करो। ये देखो, पैंट वहाँ पड़ी है, लोअर कहीं पड़ा है, टी शर्ट कहीं पड़ी है। अब एक जगह रहे तो कोई साफ सफाई भी दिखे, जगह जगह कपड़े फैले रहते हैं। तो मशीन को मैं ढक देती हूँ, इससे धूल मिट्टी नहीं लगेगी। तो झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा लिए और हमारी लाडो बर्तन धो रही है। 1 घंटा लगाएगी धोने में, वो धीरे धीरे धोती है। लाडो चलिए जी सब्जी काट लेते हैं। भिंडी काटते हैं। इसके बर्तन देखने आ रहा था तब क्यों मेरा भी तो काम करना है। क्या काम करना है तेरा? स्कूल का। कौन करवाएगा? जिब्बो बर्तन नहीं धोएगी अपने? देखो लिए उसने। अभी कहाँ धोए हैं? देखो धो लिए। अभी तो कहीं भी नहीं धोए, सारे बर्तन तो यहाँ ऐसे ही रखे हैं। ये रखे, जिब्बो को लेने आए हैं। अभी सो के उठा है। क्या हुआ? मच्छर खा गए? ओ, ये क्या हुआ? मच्छर खा गए। मच्छर तो खाते ही है, गर्मी हो रही है ना तेजू? क्या देखनी है? लाइन मच्छर की? हम ना सिलाई लेके आएंगे, एक डिब्बी में आती है। ये ना मुझे मामा के वो था, कैसे बताऊं? देखो मुझे क्या हो गया, देखो इधर देखो। क्या हो गया था? इतने आम खा लिए, मुझे ये हो गया। मुझे तो ये आम निकल गया। फिर आम खाए थे ना तो आम निकला है। देखो इधर, इधर आओ, ये देखो इधर, और ये देखो। ये तो चोट है। ये नहीं, चोट नहीं है। ये क्या है? ये तो फुंसी है। बहुत मोटी हो रही है ये 1 साल से। देख मुझे बहुत मोटी है। क्या हो रही है? देखो बहुत मोटी। ये तो आम खाए थे ना, आम निकल गया था। ये है ना, आम नहीं खाते। अब आम मत खाइयो, ठीक है? मेरे को अच्छा नहीं लगा, किसी को लगेगा मैंने टॉयलेट कर दिया। अब मत खाइयो आम। तूने बोला खाऊंगी। इतना आम से होता है। हाँ सही कह रहा है। मुझे इतना आम खाऊंगा। अब मत खाइयो, खाऊंगा मैं तो। फिर ऐसे निकल जाएगा पैर में। हाँ। तो गाइस आज मैं बनाऊंगी मसाला भिंडी, जिसकी प्रिपरेशन मैंने तैयार कर लिया है। देखो भिंडी काट ली है, थोड़े बड़े बड़े पीस काटे भिंडी के, 2 प्याज, 1 टमाटर, और मसाला मैंने तैयार कर लिया है। मसाला मैं बता देती हूँ आपको। इसे मैंने 3 प्याज घेरे हैं, 2 टमाटर घेरे हैं, राई है, लहसुन है, हरी मिर्च है और थोड़ा सा जीरा, और जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, सब मिक्स कर लिया है। तो हम बनाएंगे मसाला भिंडी। तो चलिए गाइस अब तैयार कर बनाते हैं अपनी भिंडी। तेल गरम हो चुका है, पहले हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा जीरा, और फिर हम इसमें डालेंगे, जीरा थोड़ा सा तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज गाइस भून चुकी है, ज़्यादा पकानी नहीं है इसको, हल्का ही रंग लाएंगे इसमें। और अब डाल देंगे हम अपने कटे हुए टमाटर। तो गाइस अब हम डाल देंगे इसमें अपना मसाला। अब इस मसाले को हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन न निकल जाए। अब इसको हम ढक देंगे पकने के लिए। अब देखिए गाइस मैंने ढक दिया। अब इसको हम 5 मिनट के लिए मसाले को पकने देंगे।
जब तक इसका कच्चा पन्ना निकल जाए फिर डालेंगे हम अपनी भिंडी। तो थोड़ा करते हैं रेस्ट इसके पकने तक। मसाले का ढक्कन लगा देते हैं, बंद कर देते हैं इसको। ये मेरी किचन ना थोड़ी छोटी है, इसकी जो ये स्लैब है ना, ये स्लीप है जो, ये है छोटी, तो इसीलिए सारा सामान ऐसे रखना पड़ता है। ऊपर भी कम ही जगह है। देखो ये टेम्परेरी बनाई है, जब कभी जब अपनी जगह बनाएंगे ना, जब बनाएंगे अच्छी किचन बड़ी सी, तो अभी ये खाली इस्तेमाल करने के लिए ठीक है मेरे लिए। तो इसको साइड कर देंगे। दूध कड़ के आ चुका है, ये रखा, बस सब्जी बनाते हैं फिर चलेंगे बाहर चूल्हे पर रोटी बनाने। तो गाइस मसाला देखो पक चुका है और अब हम डाल देंगे इसमें भिंडी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो गाइस जो मसाला थोड़ा सा चिपका हुआ था, इसी में थोड़ा सा पानी डाल के, पानी कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इस पानी को इसमें डाल देंगे। और इसको अब हम ढक के पकाएंगे। गैस को कर देंगे कम पे और अब ये ढक के पकेगी। अब इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। गैस मैंने मीडियम पे कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। अब चूल्हा जलाने की करते हैं तैयारी, क्योंकि बनाएंगे रोटी, भिंडी मसाला भिंडी और गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी। और लकड़ी मैंने मंगा ली है फार्म पे से, लकड़ी ख़त्म हो गई थी, तो बेटा जब दूध लेके आया जब ही वो लकड़ी भी ले आया वहाँ से। तो बस अब करेंगे काम। तो गाइस बन गई अब मसाला भिंडी। तो अब इसको बंद कर देते हैं गैस को और ढक देते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ। बेटी स्कूल चली गई है और आज मैं फार्म पे नहीं गई क्योंकि इसके पापा आ चुके हैं, तो वो दोनों बाप बेटे गए हैं। आज वही संभालेंगे वहाँ का सारा काम। तो आज मेरी छुट्टी है, आज मैं बस घर का अपना काम करूँगी और आज मैं रिलैक्स हूँ। घर का काम करना है बस। आज मेरे को फार्म पे नहीं जाना है क्योंकि पापा उनके आ चुके हैं। तो अब मेरा काम घर का है। आज मुझे धोने हैं कपड़े, ये रखे, पानी आने वाला है, तो फिर मशीन लगा लेते हैं, कपड़े धोते हैं और अपना काम निपटाते हैं घर का। आज घर का काम है। तो अब लगते हैं अपनी साफ़ सफाई पे। चाय वगैरह तो पी ली थी, बर्तन रखे हैं, बस अब करते हैं काम, क्योंकि घर का ही काम है। आज तो जाना नहीं है मेरे को। कल मैं इतनी थक गई थी, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा इतना दर्द था गाइस कल मेरे पैर में। मैं आके लेट गई और जब मैं उठी 4 बजे तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। पैरों में इतना मेरी नस ऐसे खिंच रही थी पैर की, क्योंकि एक तो आदत नहीं है ज़्यादा चलने की, बहुत कम ही जाती हूँ, बहुत कम चलती हूँ इतनी दूर, इतना लंबा। तो 2-3 दिन से खूब चलना पड़ा था, तो पैर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अब रात को मालिश करी थी तो अब सही है। अब जाऊँगी भी तो अब मोटरसाइकिल पर जाया करूँगी इसके पापा के साथ, पैदल नहीं जाऊँगी। तो बस अब काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं काम करके। तो गाइस पानी आ चुका है और मोटर मैंने चला दी है और अब मशीन में पानी भर रही हूँ। ये देखो अभी मशीन भर जाती है तो टंकी पे ले जाऊँगी, ऊपर पाइप, ऊपर पानी भरूँगी फिर। और ये बोर्ड एक ही है, इसी में मेरे को मशीन भी चलानी पड़ती है और मोटर भी चलानी पड़ती है। तो पानी भरने के बाद फिर मशीन चलाऊँगी और फिर मिलते हैं आपसे काम करके। ये टंकी पे लेके टंकी वैसे तो भरी पड़ी है, थोड़ा ही पानी आएगा बस टंकी में। टंकी टूट और गई थी हमारी, तो बंदे ने तोड़ दी कूद के। भरी पड़ी है, बस थोड़ा ही पानी आएगा टंकी में। पानी पानी हो गया, सब जगह पानी पानी हो गया। मशीन में ज़्यादा पानी भर गया, अभी निकालते थी उसको भी।
तो गाइस सारा काम करने के बाद हमें जाना पड़ा बहुत ज़रूरी बाहर। तो कोई बीमार था, उसे देखने जा रहे थे। तो यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग करी थी बाहर। तो आपको अच्छी लगे तो बताना। ये थी दिल्ली मेट्रो, हम बस में बैठे हुए थे। फिर इसके बाद हमें फिर दोबारा बस चेंज करनी थी, तो उसके लिए हम थोड़ी देर बाद उतर जाएंगे बस से। तो ये हम खड़े थे स्टैंड पे गाइस, बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो क्योंकि हम जा रहे थे सरोजनी नगर, तो आप बताना हम कौन से स्टैंड पे खड़े हैं। तो उसके बाद गाइस हम दोबारा बस में बैठ चुके थे और फिर मुझे ब्लॉग यहीं अपना एंड करना पड़ा।